पिछली बार जिस विधि की आपने चर्चा की विज्ञान भैरव तंत्र में, वो कहती है चलें और चलते चले जाएं जब तक थककर गिर न जाएं। आपने पिछली इंटीमेट सेटिंग में इस विधि पर चर्चा करते हुए कहा था कि यह उनके लिए बड़ी सहयोगी है जो शांत नहीं बैठ पाते। आजकल के युग में तो मॉडर्न माइंड कहीं भी शांत नहीं बैठ सकता। शांत होना तो हमें सीखना पड़ रहा है। तो जहाँ इतना सारा तनाव है, विचारों की गति है, स्ट्रेस है, वहाँ ये विधि जो मूवमेंट पर बेस्ड है, अति तक जाने पर बेस्ड है, वह एक अशांत व्यक्ति के लिए कैसे सहयोगी है। ये ध्यान विधि जिसकी पिछली बार हमने चर्चा की, वो कहती है कि चलें, चलते चले जाएं तब तक जब तक पूरी तरह थक ना जाएं और थक कर गिरें, गिरकर पूर्ण हो जाएं। विधि जितनी सरल है उतनी ही चमत्कारिक भी। हम किसी भी काम को पूरा कहाँ करते हैं। समस्या ये है कि हम पूरा करने के बारे में सोचते हैं लेकिन उसको पूरा कहाँ करते हैं। इस विधि में गति शामिल है, जैसा तुमने लिखा है। ये मोमेंट पर बेस्ड है क्योंकि तुम्हें चलने के लिए कह रही है, बैठने के लिए नहीं कह रही है कि बैठे बैठे जब तुम थक जाओ तब गिर जाओ। चलते चलते जब तुम थक जाओ। और चलना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने इस विधि के अनेक आयामों की चर्चा की थी। वो अनेक आयाम भी अपनी अपनी जगह पर अपना काम करते हैं, लेकिन शिव इसमें तो सीधे सीधे चलने की बात कर रहे हैं। और तुमने तनाव और अशांति की जो बात की है, उसका तुम्हारे चलने से बड़ा सीधा संबंध है। अगर तुम तनाव में हो, अशांत हो और तुम चलना प्रारंभ करो तो तुम शांत होने लगोगे। अक्सर तनाव और अशांति में तुम यूं ही चलने लग जाते हो। जैसे बहुत बेचैन हो तो तुमसे बैठा नहीं जाता, तुम उठकर कमरे में ही चक्कर लगाने लगते हो। तुम्हारे अंदर से एक स्वाभाविक धक्का आता है कि तुम गतिशील हो जाओ, क्योंकि वो ऊर्जा तुम्हें धक्के दे रही, वो तुम्हें बैठने नहीं देगी। तो बेहतर है उसके साथ सहयोग करो। चलना, किसी भी किस्म का तनाव, अशांति तुमको अगर पकड़ ले तो इतनी साधारण सी विधि तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकती है। न तुम्हें किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, न तुम्हें किसी कैप्सूल गोली की ज़रूरत है। तुम चलो, सचेतन ढंग से चलो, कॉन्शियस वॉकिंग। एक चलना है बेहोशी में, जब तुम्हें चलने का पता भी नहीं और तुम चले जा रहे हो, तो उस चलने से भी कई बार तुम्हें बहुत आनंद नहीं आता, तुम परेशान अनुभव करते हो। कभी कभी संयोगवश ही तुम किसी सुंदर प्रकृति की जगह पर हो, तुम किसी अपने मित्र से मिलने जा रहे हो जिससे मिलकर तुम्हें खुशी होने वाली है, या तुम किसी अपनी ऐसी जगह पर जाने की कोशिश में हो जिसके लिए तुम्हारे अंदर बड़ा उत्साह है, तो तुम्हारे अंदर सचेतनता का, अवेयरनेस का थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ एलिमेंट, कुछ तत्व प्रवेश कर जाता है और तुम चलने में बड़ा आनंद अनुभव करते हो। चलना इसलिए तुम्हारे विचारों के साथ अपना एक तारतम्य बिठा लेता है। जब तुम चलते हो, तुम्हारे पैर गति में होते हैं, तो तुम्हारे विचारों की गति भी फर्क ढंग से होने लगती है। देखो, अगर तुम्हारे अंदर बहुत विचार चलने लगे हों, बहुत ज़्यादा विचारों की उधेड़ बुन चल रही हो, अशांति हो, तो तुम पैर हिलाने लगते हो।
तुम बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हो। अशांति और बेचैनी में तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारे पैर हिलने लग गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पैरों का तुम्हारे विचारों की गति से कोई अंतर संबंध है। तो बेहतर है, शिव कहते हैं इस विधि में, कि तुम चलो होश के साथ, पूरी सजगता के साथ, तुम एक एक कदम पर अपनी माइंडफुलनेस को बनाए रखते हुए चलो, और हर कदम के साथ तुम्हारे विचारों में एक संगति आती जाएगी, तुम्हारे विचारों में एक व्यवस्था पैदा होने लगेगी, तुम्हारी अशांति हटने लगेगी। और फिर विधि यहीं पर रुकती नहीं, वो कहती चलते चले जाओ जब तक तुम थक न जाओ। जब तुम चलते चलते थकने की कगार पर होगे तो तुम्हारे विचार भी थकने की कगार पर पहुंच चुके होंगे, तुम्हारी अशांति भी थकने की कगार पे पहुंच चुकी होगी। और जब तुम्हारे पैर उठने से इनकार कर देंगे कि तुम अब और नहीं चल सकते, तो विधि कहती है अपने शरीर को गिर जाने दो। उस क्षण जब तुम्हारा शरीर गिरता है तो बड़े ही आश्चर्यमय रूप से तुम्हारे विचार भी गिरते हैं, तुम्हारी अशांति भी गिरती है, और तुम्हारे अंदर एक गहरी अभूतपूर्व शांति उतर आती है, तुम्हारे अंदर एक गहरा ठहराव उतर आता है। उसी को शिव कहते हैं गिरकर पूर्ण हो जाओ। तुमको अपने अंदर एक गहरी पूर्णता का, अपने अंदर एक गहरी परितृप्ति का एहसास होता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर विचारों की अशांति है, कुछ होने पाने की दौड़ है, तुम शांत नहीं हो पाते, तुम पूर्णता भी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे लिए भविष्य का निर्माण किए रहते हैं। कुछ होना है जो भविष्य में होना है, तो तुम इस क्षण पूर्ण कहाँ होगे। थकान जब तुम्हारे शरीर को घेरती है और तुम गिरते हो तो भविष्य समाप्त हो जाता। बिना चले भी अगर कभी तुम बहुत थक गए हो और तुम करीब करीब उसी अवस्था में विश्राम करने पहुँचे हो जब तुम गिर पड़े हो, करीब करीब अगर ऐसा अनुभव किया है, तो उस क्षण भी तुम खाली हो जाते, कोई भविष्य नहीं रहता, सोचने के लिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत शक्ति होगी। तुम्हें लगता है कि अशांत लोग अगर इसे करेंगे तो क्या और ज़्यादा अशांत हो जाएंगे? नहीं, वो शांत होंगे। अगर वो बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो ज़्यादा अशांत होंगे, क्योंकि तब सारी की सारी ऊर्जा उनकी अशांति को मिल जाएगी। ये विधि तुम्हारी अशांति और विचारों की अव्यवस्था की ऊर्जा को हटाकर तुम्हारे शरीर को दे देती है, और तुम्हारा शरीर तुम्हारा तुम्हारे मन से अलग तो है नहीं। शरीर और मन एक संयुक्त घटना है, एक जुड़ी हुई घटना है। शरीर जब थकता है तो मन के भी कई तल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। शरीर को सजगता के साथ थकने देना एक अलग घटना है, और शरीर को बेहोशी में थकने देना एक अलग घटना है। सजगता के साथ तुम थकते हो तो कोई नई बात होती है जो पहले नहीं थी, इसलिए इसमें चलने पर जोर है, बैठने पर जोर नहीं। चलते चलते ही वो बिंदु आता है जब तुम्हारे अंदर की अशांति विदा हो जाती है। आम तौर से अशांत लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। अशांति है, बेचैनी है, तो उनको लगता है किसी से बात करें, कुछ मनोरंजन करें, टीवी सिनेमा देखें या कुछ और भी करें। लेकिन अगर तुम निष्क्रिय चीज़ें करोगे तो तुम अशांत बने रहोगे। तुमको सक्रिय होना पड़ेगा, और सक्रिय होने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। जैसे तुम नृत्य करने लग जाओ, वो भी तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। नृत्य करते 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 तुम एक बिंदु पर आकर गिर जाओ। किसी को नृत्य भी
सहयोग दे सकता है अगर उसके अंदर उसका भाव है। अब नृत्य करते करते गिरें, इसके लिए अपने शरीर और शरीर की व्यवस्था की पहचान पहले कर लें। फिर ये न कहें कि मैंने विधि में सुझाया था और गिरकर मैंने अपने हाथ पैर तोड़ लिए। अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार विधियों का प्रयोग करें। लेकिन नृत्य तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी किसी को पकड़ती है, सबको पकड़ती नहीं। लेकिन चलना सबको काम कर सकता है। चलना ऐसी घटना है जो सबके लिए काम करती है। मुझे लगता है कि ये विधि बहुत ही चमत्कारिक ढंग से सहयोगी है। मैंने अक्सर मित्रों को सलाह दी है जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, कभी कभी बहुत अशांत और परेशान हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर संभव है तो कहीं निकलो बाहर और कोई भी एक दिशा पकड़ लो निरुद्देश्य और चलते जाओ जहाँ तक तुम जा सकते हो, बिना किसी उद्देश्य के कि तुमको कहीं पहुँचना है। रैंडम कोई भी दिशा पकड़ लो और चलते चले जाओ, और तुम देखोगे कि तुम्हारी बेचैनी कम होने लगी। क्योंकि एक तो कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है जो तुमको परेशान करे, और जब तुम निरुद्देश्य किसी दिशा में बढ़ते जाते हो तो तुम्हारे विचार बहुत देर तक अपनी पकड़ तुम्हारे ऊपर बनाकर रख नहीं पाते, क्योंकि विचार दिशा और उद्देश्य से तुम्हारे ऊपर पकड़ बनाते हैं कि कोई तुम्हारा उद्देश्य है वो नहीं पूरा हो रहा। छोटा बड़ा कोई भी उद्देश्य हो सकता है, सांसारिक आध्यात्मिक कोई भी उद्देश्य हो सकता है। कोई दिशा है जिसमें तुम नहीं चल पा रहे हो, सांसारिक आध्यात्मिक कोई भी दिशा हो सकती है, और वो तुम्हें विचलित करता है, तुम्हें परेशान करता है। लेकिन दिशाएं तो बनती हैं चलने से, कोई बनी बनाई नहीं होती। उद्देश्य भी कोई बने बनाए नहीं होते, वो तो प्रकट होते हैं। तुमको जो होना है वो तुम्हारे होने की प्रक्रिया में प्रकट होता है। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्या करोगे। अब एक आम का बीज जमीन में पड़ा था, वो क्या करेगा आम का वृक्ष बनने के लिए, सिवाय इसके कि वो बस छोड़ दे और अपने आप को बढ़ने दे। क्या उसके पास पहले से कुछ तय होना चाहिए कि मैं इस दिशा में बढ़ूंगा या उस दिशा में बढ़ूंगा? पहले से ही उसकी प्रोग्रामिंग में वो चीज़ बन चुकी है। तुम्हें भी जिस तरफ अपनी संभावना में विकसित होना है, अस्तित्वगत ढंग से उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी, तो तुम बस छोड़ सकते हो अपने आप को निरुद्देश्य छोड़ सकते हो। निरुद्देश्य छोड़ना बड़ी ही सचेतन घटना है। निरुद्देश्य छोड़ना लापरवाही और बेपरवाही नहीं है, वो है अस्तित्वगत शक्तियों के साथ सहयोग करना। जो अस्तित्वगत शक्तियाँ तुम्हारे अंदर बह रही हैं और तुम्हें किसी विशेष आयोजन के साथ किसी विशेष दिशा की तरफ ले जाना चाह रही हैं, तुम उनके साथ चलते हो। और सबसे ज़्यादा तनाव से हटने का यही एक तरीका है कि अज्ञात में जीवन बह रहा है और तुमने अपने आप को उन अज्ञात की तरंगों में सचेतन ढंग से समर्पित कर दिया। चलने में इस समर्पण का तुमको एहसास बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर तुम सचेतन ढंग से चलोगे तो पहली चीज़ तो क्रिया के साथ शुरू हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में तुमको एक समर्पण की भावदशा पकड़ने लगेगी। आम तौर से क्रियाशील लोग बहुत समर्पित व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ करूँगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम चलना प्रारंभ करो तो तुम्हें थोड़ी ही देर में दिखाई देगा कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुमको चलाए जा रही हैं। तुम नहीं चल रहे, चलना तुमने शुरू किया था,
फिर उसको अस्तित्व ने टेक ओवर कर लिया है। तुम चले जा रहे हो। ठीक अर्थों में कहें कि तुम चलने की घटना को होने दे रहे हो। जब तुम चलने की घटना को होने देते हो, तुम शांत हो जाते हो। चलना अपने आप में इतना मैजिकल है, इतना जादुई है कि तुम रूपांतरित होने लगते हो। अनेक साधक चलते चलते इनलाइटनमेंट को उपलब्ध हुए, उनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। रिकॉर्ड जिनका रखा गया वो सारी बेकार की चीज़ें थी। जिन लोगों ने भी इनलाइटनमेंट का रिकॉर्ड रखा होगा, कब कैसे कहाँ इनलाइटेंड हुए थे, इसका मतलब ही कि वो इतनी सेकेंडरी इवेंट थी कि रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन वो इतनी विराट और व्यापक घटना है कि कौन फिक्र करता है रिकॉर्ड रखने की। लेकिन मैं तुमसे बात कहता हूँ, शिव की इस विधि के साथ चलते हुए बहुत लोग उस बोध को उपलब्ध हुए, क्योंकि ये तो सभी कर रहे थे। चलते 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 ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तब भी चलते रहे। इसलिए पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। पेड़ के नीचे बैठे होते बेचैनी में और अचानक शांत हो जाते, तब तो बात समझ में आती थी कुछ हो गया। एक व्यक्ति चला जा रहा था और चलते चलते उसकी सीमाएं टूटती जा रही थी। जीवन चलना है, जीवन चला रहा है। एक बहुत अच्छी इंग्लिश मूवी आई थी, अगर तुम लोगों ने देखी होगी, फॉरेस्ट गम। मुझे लगता है शायद टॉम हैंक्स ने उसमें रोल प्ले किया था। उसमें बस वो चलता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, पूरी फिल्म में वो दौड़ रहा है और उसकी ज़िंदगी में अनेक बदलाव आ रहे हैं, अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। बड़ी ही प्रतीकात्मक मूवी थी। जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये किसी इनलाइटनिंग इंसाइट से बनी हुई मूवी है। अक्सर अस्तित्व मूवीज़ में भी अपनी उस इनलाइटनिंग इंसाइट को डालता है। ऐसा नहीं कि बनाने वाले लोग इनलाइटेंड होते ही हैं, लेकिन उस क्षण वो उसको पकड़ लेते हैं। उसमें दिखाया है कि जो किरदार है उसके पैर पोलियो से ग्रस्त है, ठीक से चलना नहीं आता। फिर किसी वजह से अचानक वो एक दिन दौड़ता है और धीरे धीरे उसके जो ब्रेसेस हैं, उसके जो बांधने वाली चीज़ें हैं, टूटती जाती हैं और वो चल जाता है, दौड़ जाता है। जिन पैरों से चलना संभव नहीं था, चलना संभव हो जाता है। फिर इतना संभव होता है कि वो चलता ही चला जाता है, कहीं फुटबॉल के मैदान में, कहीं आर्मी में, कहीं 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 दौड़ता ही रहता है। ये इनलाइटनमेंट की स्टोरी है। अगर तुम चलने पर अपना ध्यान दो तो तुम्हारी सीमाएं टूटती। तुमने जिन दायरों में, जिन खांचों में अपने को सीमित मान रखा होता है, वो भी टूटती, वो टूटकर बिखरती हैं और तुम नई शक्तियों के साथ आगे बढ़ते हो। सबके अंदर वो क्षमता है। शरीर के तौर से चलना अगर तुम शुरू करोगे तो वो तुम्हारे मन के तल पर भी काम करेगा। फिर तुम मन के तल पर भी चलना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो एक अलग तल है। मानसिक तल पर भी चला जा सकता है, लेकिन पहले तुम शरीर के तल पर चलने को जानो। वो बड़ा ही आनंदपूर्ण है। इसलिए कोई अशांति इस प्रक्रिया में नहीं आने वाली है और बड़ी सहजता से तुम शांति को उपलब्ध होगे। आगे से जब भी तुम कभी अशांत, बेचैन हो, घर से बाहर निकलो, किसी भी तरफ चलना प्रारंभ कर दो, चलते चले जाओ। लौटने के बारे में मत सोचो। जब उतना तुम चल लोगे तो लौटने में तुम्हें बड़ी मेहनत पड़ेगी अपने घर तक वापस आने के लिए, लेकिन वापस आते आते तुम शांत हो चुके होगे।
बस सजगता के साथ चलें।